अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने आज अरुणाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के विरोध में प्रदर्शन किया। फोरम के हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने आज नाहरलगुन में एक रैली निकाली। इस रैली में प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री जेम्स लुवांगचा वांगलत सहित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। फोरम के अध्यक्ष तरा मिरी ने कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने इस कानून का विरोध करते हुए इसे मूल निवासी समुदायों के अधिकारों और संस्कृति का विरोधी बताया। very successful, 100% सक्सेसफुल। कितना यहाँ पर कॉन्शियंस का प्राइवेसी का वायलेशन है, इसलिए हम लोग आप सबको सरकार को रिक्वेस्ट करता है कि हमें इंडिया में हम है, हमें फंडामेंटल राइट को इंजॉय प्रोटेक्शन देना चाहिए। और हम अरुणाचल में है, इस एक्ट का द्वारा हमें डिवीजन किया जा रहा है, हमें डिवाइड किया जा रहा है। इसी का लेते हुए आज भी हमें लोग बोलता है तुम इजराइल जाओ, तुम फॉरेनर है, ऐसे करके हमें यहाँ से भगाने का शुरू कर रहा है। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। देख सकते हैं कि जो मसीह लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो वीडियो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 2 लाख मसीह लोग इस रैली में शामिल हुए हैं और अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पर एक कानून को लागू किया जा रहा है। जी हाँ, और उस कानून का जो नाम है APFRA 1978 है और इस कानून को अरुणाचल प्रदेश में 1978 में लागू किया गया था। और इस कानून का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि धर्म परिवर्तन, जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। 1978 में ये एक्ट लागू किया गया था, जिसको फिर से अरुणाचल प्रदेश में लागू किया जा रहा है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में मसीह लोग रैली निकालकर उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर ये जो कानून है वो अरुणाचल प्रदेश में लागू हो गया तो एक विभाजन जैसा हो जाएगा, जिस प्रकार से जैसे कि हम मणिपुर में देख रहे हैं। वे इसलिए मसीह लोग इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि अभी अरुणाचल प्रदेश में इस कानून को लागू करने के लिए वहां पर लागू किया जा रहा है, तो उसका वो है कि धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए। क्योंकि आज के समय में अरुणाचल प्रदेश की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में क्रिश्चियन जो आबादी है वो लगभग 30% है। जी हाँ, 30% से अब अधिक हो गई है। इसलिए इस कानून को एक और बार फिर 2025 में लागू किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के धर्म स्वतंत्रता अधिनियम का इतिहास और वर्तमान स्थिति क्या है? तो 1978 में अरुणाचल प्रदेश की पहली विधानसभा ने जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम को तत्काल विरोध का सामना भी करना पड़ा था। क्रिश्चियन नेता AP बाकिंग पाटिन ने इसका विरोध किया था। 1979 में अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन फोरम का संगठन का गठन विशेष रूप से इस अधिनियम को निरस्त करने के लिए किया गया था और इस समय इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम इस कानून विरोध कर रहे हैं। इस कानून का जो अवलोकन है इस प्रकार से जबरन या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए अधिनियमित इसका उद्देश्य आदिवासी संस्कृतियों और परंपराओं को बाहरी प्रभावों से सुरक्षित रखना है। जबरदस्ती, प्रलोभन या छल कपट के माध्यम से प्राप्त किया गया दंडित धर्मांतरण है। अरुणाचल प्रदेश में क्रिश्चियन ने बड़े पैमाने पर विरोध किया है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में हजारों क्रिश्चियन लोगों ने गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश स्वतंत्रता अधिनियम APFRA 1978 के कानून का विरोध करते हुए एक विशाल प्रदर्शन किया है, जिसके बारे में मसीह लोगों का मानना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम द्वारा संगठित होकर लगभग 2 लाख से अधिक विश्वासी राज्य की राजधानी ईटानगर के पास बोरम के एक मैदान में एकत्रित हुए। ACF के अध्यक्ष ने कहा है कि कानून की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि यह ईसाइयों को गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष ने कहा है कि हम APFRA के कानून के खिलाफ है क्योंकि यह ईसाइयों को लक्षित करता है और हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को कम करेगा।
जब गुवाहाटी उच्च न्यायालय की ईटानगर की पीठ ने राज्य सरकार को सितंबर 2024 में 6 महीने के भीतर कानून को लागू करने के लिए नियम बनाने का आदेश दिया था, तो अरुणाचल प्रदेश में भी इस प्रकार से जो कानून को लाया जा रहा है ताकि वहां पर धर्मांतरण को रोका जा सके। अलग अलग राज्यों में धर्म परिवर्तन विधेयक लागू है, उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में भी एक कानून को लागू किया जा रहा है।